अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद उरूज में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मस्का बन की रेसिपी। चाय के साथ अगर मस्का बन भी मिल जाए तो मज़ा आ जाता है, वो भी घर का बना हुआ फ्रेश। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और सहरी में ब्रेड बंस के तौर पे भी बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि ऑफ एंड ऑन चाय के साथ अच्छे लगते हैं। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए मैदा 3 कप लिया और इसे मैंने छान लिया। फिर इसमें मैंने अंडा 1 अदद, नमक 1/4 टीस्पून, इंस्टेंट ईस्ट 2 टीस्पून। अब मैंने इसमें 1 कप मिल्क लिया। मैंने लुकवार्म मिल्क में 3 टेबल स्पून चीनी डिसॉल्व कर ली। इससे मैंने डो बनाई और डो बनाने में तकरीबन 3/4 कप मिल्क यूज हुआ है। जब डो बन गई तो मैंने इसके अंदर बटर 2 टेबल स्पून मिलाया और इसको मजीद नीट कर लिया। और नीट करने के बाद मैंने इसे प्रूफ होने के लिए रख दिया। ऊपर से मैंने इस पर बटर ब्रश कर दिया और 1 घंटे बाद जब मेरी डो डबल हो गई तो फिर मैंने इसे निकालकर फ्लोर डस्ट करके मजीद नीट किया और इसे फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मेरे तकरीबन 3 कप मैदे में 8 बन गए थे। बॉल्स बनाकर और फिर इन्हें सिलेंडर का शेप दे दिया। फिर मैंने इसे मजीद प्रूफिंग के लिए रख दिया। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया और 10 से 15 मिनट बाद जब ये प्रूफ हो गए तो फिर मैं एक एक बन लेकर फ्राई करती रही। मैंने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया था ताकि ये अंदर से भी कुक हो जाए। हार्डली मुझे बन फ्राई करने में तकरीबन 2 से 2.5 मिनट लगे थे। जब सारे बन फ्राई हो गए तो फिर मैंने इन्हें स्ट्रेनर पे निकाल कर रूम टेम्परेचर पे रख दिया ताकि ये ठंडे हो जाएं। दूसरी तरफ मैंने मस्का बन की फिलिंग तैयार की। इसके लिए मैंने आइसिंग शुगर 1 कप प्लस 3 टेबल स्पून ली, बटर 50 ग्राम, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून, मिल्क 1 टेबल स्पून। जब आइसिंग रेडी हो गई तो मैंने इसके अंदर पिंक कलर के 2 से 3 ड्रॉप मिलाए और फिर डेजर्ट कलर आ गया। फिर जब मेरे बन ठंडे हो गए तो फिर मैंने इन बंस को बीच से कट करके इसमें फिलिंग रखी और ऊपर से पिसा खोपरा भी स्प्रिंकल कर दिया। मेरे बंस तैयार हैं। आप चाहें तो आप इसमें कलर स्प्रिंकल भी डाल सकते हैं। आप भी बनाएं, चाय के साथ एंजॉय करें। बहुत ही मजे के बने थे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।